बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 6 सॉल्व करेंगे। पिछले पूरे यूनिट में हमने जो कुछ सीखे हैं उसका आज रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स दिए गए हैं हमने इनकी लिस्ट बनानी है। फर्स्ट पार्ट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स। पहले 4 महीनों का सेट, ये हमारे पास आ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। सेकंड पार्ट इज़ द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनमें जो लास्ट में 6 एलिमेंट्स आते हैं उनका हमने सेट बनाना है। U, V, W, X, Y एंड Z, ये आपने सारे कैपिटल लिखने हैं। थर्ड पार्ट इज़ द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। 5 ताका दाल का सेट, ये हमारे पास आ जाएंगे 3, 5, 7, 9 एंड 11। इसके अलावा आपको इसे ऑड नंबर दिख सकते हैं। अगर उन्होंने ये बोला होता द सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स तो फिर आपके लिए ज़रूरी था कि आपने पहले 5 लिखने हैं। इधर उन्होंने फर्स्ट 5 नहीं बोला, आपको इसे 5 ऑड नंबर्स दिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ द सेट ऑफ 4 कलर्स। 4 रंगों का सेट, हमने कोई से 4 कलर का सेट लिख देना है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। फिफ्थ पार्ट द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनमें से आपने कोई से 3 के नाम लिख देने हैं, अर्थ, मार्स, वीनस। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द रीज़न वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। हमने रीज़न बताने हैं कि ये जो कलेक्शंस दी गई हैं ये सेट क्यों नहीं है। हम इस कलेक्शन के एलिमेंट्स देख लेते हैं। 1 1 स्टूडेंट, ये देखें इसमें 1 रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, जबकि सेट में किसी एक एलिमेंट की रेपिटेशन भी अलाउ नहीं होती है। तो लिहाजा ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट से डिस्टिंक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट आ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसके एलिमेंट से डिस्टिंक्ट नहीं है। सेकंड पार्ट इज़ BOOK, तो ये भी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसके एलिमेंट से डिस्टिंक्ट नहीं है। थर्ड पार्ट इज़ ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, तो ये भी सेट नहीं होगा। ये कलेक्शन जो है ये सेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये ट्राइंगल रिपीट हो रही है। फोर्थ पार्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स, तो ये भी सेट नहीं होगी। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। इसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज़ इन अ स्कूल। किसी स्कूल में फैट बॉयज़ का सेट है, तो ये भी सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ये सेट नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं हैं। स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड क्या होता है इसकी मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन की हैं। मेरे चैनल को विज़िट करके वेल डिफाइंड की एक्सप्लेनेशन जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट्स दिए गए हैं इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? दिए गए सेट के एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट्स की मदद से क्लोज कर देते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा की मदद से सेपरेट करना होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। पहले 5 जुफ्त तादाद का सेट है, ये हमारे पास हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। सेकंड पार्ट इज़ द सेट ऑफ नंबर्स लेस दैन 23 एंड ग्रेटर दैन 17। हमने 17 से बड़े और 23 से छोटे अदाद का सेट बनाना है। 17 से बड़ा 18 आ गया, 18, 19, 20, 21 एंड 22। 23 से छोटे अदाद तक हमने लिखना है। थर्ड पार्ट इज़ द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज। ऑरेंज के लेटर्स का हमने सेट बनाना है। ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, तो सेट में भी हम सारे कैपिटल लेटर्स ही लिखेंगे। ORANGE, ये कैपिटल लेटर। फोर्थ पार्ट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 5। मुकम्मल दाल का हमने सेट लिखना है जो कि 5 से छोटे हों। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सेपरेट फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट। हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट से अलग अलग करने हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ ए इज इक्वल द सेट ऑफ 5 रिवर्स इन पाकिस्तान। तो ये जो सेट हैं ये
फाइनाइट हैं। फाइनाइट मतलब कि इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। सेकंड पार्ट इज बी इज इक्वल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तमाम कुदरती अदाद का सेट है। तो तमाम कुदरती अदाद के सेट को हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, लिहाजा ये सेट जो हैं ये इनफाइनाइट सेट हैं। थर्ड पार्ट इज सी इज इक्वल द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन द मून, चांद पर लोगों की तादाद का सेट है। तो चांद पर कोई भी नहीं रहता, लिहाजा इसके सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो ये सेट एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेपरेट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट्स हैं। हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट पेयर्स ऑफ सेट्स सेपरेट करने हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल 1 3 5, बी इज इक्वल 2 4 6। ये एक पेयर हमें दिया गया है, हमने बताने हैं कि इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तादाद बराबर हैं, लिहाजा ये जो दो सेट्स हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। सेकंड पार्ट इज सी इज इक्वल के आई एन जी, डी इज इक्वल ए एल एम। इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये सेट्स नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। थर्ड पार्ट इज द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स, एफ इज इक्वल द सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं 5, और इस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं 5। इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावल्स में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लिहाजा ये सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स टू मेक दैम इक्वल। ये एक पेयर दिया हुआ है, ये सेट हमें मुकम्मल दिया हुआ है, और इस सेट में हमने खाली जगह में ये जो एलिमेंट्स मिस हैं उनको लिखना था। ए इज इक्वल ई ए और टी एच, बी इज इक्वल, ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने लिखे थे, ये ब्लैंक जगह छोड़ी है, इसमें आ जाएगा ई और इसमें आ जाएगा ए। सेकंड पार्ट इज ए इज इक्वल 0 2 4, बी इज इक्वल है, ये जो ब्लैंक जगह इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 और 4, 0 उन्होंने दिया था, 2 4 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट इज ए इज इक्वल एप्पल मैंगो एंड ऑरेंज, बी इज इक्वल ऑरेंज पहले दिया हुआ था, ये ब्लैंक जगह इसमें एक आ जाएगा मैंगो, इस एक में आ जाएगा एप्पल। स्टूडेंट्स अब हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के हमने आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ सेट, सेट की तारीफ लिखें। सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वाज़ेह अशिया के मजमूआ को हम सेट कहते हैं। स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। डिस्टिंक्ट मतलब एलिमेंट्स मुख्तलिफ होने चाहिए, एक जैसे एलिमेंट सेट में मौजूद ना हो, उस कलेक्शन में मौजूद ना हो। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से डिफाइन किए हुए हों। इनकी डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। सेकंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सिंबल, सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू द सेट। तो इस सिंबल का स्टूडेंट्स मतलब होता है बिलोंग्स टू द सेट, या इसका हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीन्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट। थर्ड पार्ट इज़ नेम 2 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, सेट को डिस्क्राइब करने के 2 नाम लिखें। तो सेट को हम 3 तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 ही तरीके मौजूद हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। फोर्थ पार्ट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट, सेट में जो वर्ड इस्तेमाल होता है डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा दफ़ा ना आए, सिर्फ एक ही दफ़ा उनको लिखा जा सकते हैं, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहीं लिखा जा सकता। फिफ्थ पार्ट इज़ इफ़ एक्स इज़ इक्वल ए बी सी एंड वाई इज इक्वल सी ए बी आर दी सेट्स इक्वल और नॉट। हमने बताना है कि ये सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल सेट देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की तादाद बराबर हैं दोनों सेट्स में। एलिमेंट्स की तादाद इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं, सेम हैं या नहीं। इसमें ए बी सी हैं, इसमें भी ए बी सी हैं,
मतलब कि एक जैसे एलिमेंट्स हैं तो तादाद भी बराबर, लिहाजा ये सेट्स इक्वल सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। हमने खाली जगह पुर करनी है। फर्स्ट पार्ट इज़ 1-to-1 कोरस्पोंडेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन नॉन इक्वलेंट सेट्स। तो इधर आ जाएगा नॉन इक्वलेंट। सेकंड पार्ट इज़ डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से, वेल डिफाइंड की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसी सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास द सिंबल मीन्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो इस सिंबल को हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिंबल ई सिंबल डालेंगे, ऊपर हम स्लैश डाल देंगे। इस सिंबल की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ सेट इज़ आल्सो नोन एज नल सेट। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ द सिंबल इज़ यूज्ड फॉर टू नॉन इक्वलेंट सेट्स। ये जो सिंबल हैं इसको हम नॉन इक्वलेंट सेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये स्लैश ना हो मौजूद ऊपर तो फिर ये सिंबल बन जाएगा इक्वलेंट के लिए। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वो यूज़ द सिंबल। अगर दो सेट्स बराबर हों तो उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबल ये हमारे पास, एक ये है, एक ये और एक ये। तो स्टूडेंट्स याद रखें हम दो इक्वल सेट्स को इस सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला इसका आंसर होगा। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ए, बी, सी या डी। इनमें से कौन सा सिंबल होगा, सी वाला। थर्ड पार्ट इज इफ़ ए इज इक्वल सेट ऑफ वावल्स देन। अगर ए एक ऐसा सेट है जो वावल्स पर मुश्तमिल हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। आई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो वावल्स में आई आता है, ये स्टेटमेंट नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। बी ऑप्शन है सी बिलोंग्स टू ए। तो सी एक वावल लेटर नहीं है, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगी। सी ऑप्शन है हमारे पास यू बिलोंग्स टू ए। वावल्स में यू आता है तो लिहाजा ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फोर्थ पार्ट इज इफ़ ए इज इक्वल 1 2 3 एंड बी इज इक्वल 0 1 2 3 एंड 4 देन हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है ए सबसेट बी। हमने देखना है कि ए सबसेट बी है या नहीं है, ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं या नहीं। ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में मौजूद हैं 1 2 3, लिहाजा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ पार्ट इज़ ये सेट दिया गया है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है 11 इज़ नोन एज। इस सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट या पावर सेट। तो स्टूडेंट्स इस सेट में एक एलिमेंट मौजूद हैं, जिस सेट में एक एलिमेंट मौजूद हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन ये होती है अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ये तीनों सेट्स दिए गए हैं, ये तीनों सेट्स सिंगलटन सेट हैं। सिक्स्थ एमसीक्यूज हमारे पास टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट्स वी यूज़ द सिंबल। इक्विवेलेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ये इक्वल सेट्स के लिए होते हैं। ये वाला सिंबल भी नहीं होगा, ये सबसेट का सिंबल है। और ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम, इस सिंबल को हम इस्तेमाल करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।